दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र में इलेक्शन का मौसम चल रहा है, हवाएं तेज है, तेज ही नहीं बल्कि गर्म भी है। और इस तेज गर्म हवा के स्थिति में एक ही चर्चा है, कौन जात कौन धर्म किसको वोट करेगा। चाहे कितना भी आप समझ लो कि जाति या धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं होगी, लेकिन होती तो है। यही एक सच है और इसी सच को उजागर करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों, आज महाराष्ट्र में तो कम से कम कुछ धर्म और कुछ जातियां भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाली नहीं हैं, ऐसी स्थिति बनी है या दिखाई जाती है, यह भी एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन मुसलमान पूरी तरह से एंटी बीजेपी है ऐसे बोला जाता है। हालांकि मोदी का सबका साथ सबका विकास ये वाला जो मामला है, सिर्फ मोदी जी का ही नहीं था, बल्कि अटल जी के जमाने से ये चला आ रहा है। और ये बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। भाई जी, बीजेपी वाले भी सबका साथ सबका विकास कहकर मुसलमानों की तरफदारी करने का काम करते ही है। लेकिन क्या सच में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है? क्यों मुस्लिम व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी से लाभ लेकर भी विरुद्ध जाने का दिल करता है? मैं एक मुस्लिम नागरिक जो भारतीय है, जो महाराष्ट्र से है, वो कौन कौन सी योजनाओं का लाभ लेता है और कितने लाभ लेता है, जरा वो उसी के मुख से सुन लीजिए। योजना का लाभ तो हम भी उठा चुके हैं, कई योजनाओं का लाभ तो हम भी उठा चुके हैं। क्या क्या योजना मिलती है आपके घर में जो मिल रही हो? मुझे खुद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। कितने रुपए आए थे उसमें? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना के तहत 5,000 रुपये मिले। प्रधानमंत्री जन सन्वी निधि के तहत मुझे 10,000 रुपये मिले। अब लाडली बहन के 7,500 रुपये मिले। ये तो सबको मालूम। सुना। और ये व्यक्ति फिर कहता है कि हमें वोट तो इकट्ठा होकर कांग्रेस को देना होगा, वह भी सुन लीजिए। इस बार तो बीजेपी के आने के चांसेस है, हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे, मगर हवा तो बीजेपी की है। इस बार तो बीजेपी के आने के चांसेस है, हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे, मगर हवा तो बीजेपी की है। इस बार तो बीजेपी के आने के चांसेस है, हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे, मगर हवा तो बीजेपी की है। वही व्यक्ति जो सरकारी पार्टी की तरफ से उनकी योजनाओं का लाभ लेता है, वह पार्टी के साथ खड़ा होने पे इनकार कर देता है। लेकिन उसका दावा भी ये है कि जीतेगी तो बीजेपी ही। जरा वो भी उसके मुख से सुन लीजिए। अरे भाईजान, आप कांग्रेस को वोट करोगे जी। और सरकार आप बीजेपी के बना रहे हो? नहीं, जो वातावरण है वो माहौल है उसके हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, जैसा कि कांग्रेस है, MIM है और वंचित बहुजन आघाड़ी है, मगर हमारे विरोधी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो है बीजेपी। अच्छा। हाँ, हम बढ़ जा रहे हैं और वो एकत्र में आएंगे, हमारी ऐसी अपनी सोच है। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। सुना। अब ये तीनों को देखकर क्या अंदाजा लगाए, क्या सच में भारतीय जनता पार्टी से इतनी नफरत करते हैं मुसलमान? और करते भी है तो क्यों? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ नफरत करती है? जरा इसके बारे में हमें ठीक से सोचना होगा। मैं पिछले कुछ सालों की बात कर रहा हूं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है यह आपको समझेगा। दोस्तों, केरल राज्य के गवर्नर, राज्यपाल के रूप में काम करने वाले आरिफ मोहम्मद खान, ये आरिफ मोहम्मद खान साहब मुस्लिम धर्म के अच्छे खासे अभ्यासक है, फिर भी उनको राज्यपाल बनाया गया, मुसलमानों को सम्मान दिया गया। छोड़ दीजिए, जिनको मैं एक व्यक्ति का नाम मुसलमानों में तो नहीं लूंगा, लेकिन जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम लेते हुए भी मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। उस व्यक्ति का नाम लेते हुए भी एक गर्व की अनुभूति होने लगती है, और वो है APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया? कुछ याद है? अटल जी की सरकार APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाना याद है कुछ?
मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति बना सकती है, आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बना सकती है, मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बना सकती है, केंद्र में भी और राज्य में भी। बिस्मिल्लाह खान जैसे शहनाई वादन करने वाले व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। शहजाद पूनावाला को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनाया जाता है। शाह रशीद मोहम्मद कादरी को पद्मश्री दिया जाता है। बीड़ जिले के शिरूर कासार में रहने वाले शब्बीर मामू को पद्मश्री दिया जाता है। डॉक्टर जहीर काजी को भी पद्मश्री दिया जाता है। खली अहमद हो, अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद, ये जोड़ी हो, जाकिर हुसैन हो, इनको पुरस्कार देने वाली कौन सी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्ववादी लोग मुसलमानों का विरोध नहीं करते हैं। न जाने कितने नाम गिना सकता हूं मैं, बहुत सारे नाम गिना सकता हूं। मुसलमानों का विरोध नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी भी जो मुसलमान राष्ट्र के लिए आप अपना योगदान देते हैं उनका सम्मान ही करती है, सम्मान ही करती है। नहीं तो इतने नाम आते कहां से? मैं आपको एक वीडियो फिर से दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो दिखाए बगैर काम होता नहीं है। एक है शाह रशीद अहमद कादरी नाम के एक शख्स है जो प्रधानमंत्री से मिले और पद्मश्री मिलने के बाद उनके क्या भावनाएं थी, उनकी क्या कहना था, जरा सुन लीजिए। क्या मैं बीदर करना जी कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुना, मुझे तो नहीं लगा था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को पद्मश्री देगी। बहुत सारा खर्चा भी किया था, ये किया था, वो किया था, सब उन्होंने बता दिया। यकीन नहीं होता है एक मुस्लिम को कि भारतीय जनता पार्टी उसे सम्मान देगी। यहां तक कि पहले वीडियो में मैंने जिस व्यक्ति को दिखाया वो कहता है कि 2.5 लाख का घर का अनुदान मुझे मिला है, 5,000 रुपए जननी सुरक्षा में मिले हैं, 10,000 रुपए किसी और योजना के मिले हैं, 7,000 रुपए लाडली बहना के मिले हैं। मतलब वो व्यक्ति कम से कम 2,72,000 रुपए ले ही लेता है एक साल में। एक साल नहीं, कुछ महीने की बात है। और फिर भी उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का साथ नहीं देती है। यही बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्ववादी लोग मुसलमानों का विरोध नहीं करते, जो देश के विरोध में खड़े होते हैं उनका विरोध करते हैं, और देश की रक्षा, देश की आन बान शान के लिए जो काम करते हैं उनके साथ होते ही है। तो ये समझ कर चलिए और यह भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए। नमस्ते।